नमस्ते, मेरा नाम है दीपाली और आज मैं लेकर आई हूँ भारत के इतिहास से जुड़ी कुछ अनकही कहानियाँ। जैसे कि हम सभी जानते हैं, हमारा देश किस्से कहानियों का देश है। हर काल और युग की न जाने कितनी कहानियाँ हमने अपनी दादी, नानी, पापा, माँ और कई अन्य रिश्तेदारों से सुनी हैं। आज की कहानी है राजा विक्रमादित्य के बारे में, तो चलिए शुरू करते हैं। पिछले 3000 सालों में सबसे ज़्यादा बुद्धिमान जो राजा थे वो उज्जैन के राजा महाराज विक्रमादित्य थे। विक्रमादित्य का नाम विक्रम सेन था। उन्होंने तिब्बत, चीन, तुर्क और अरब के कई क्षेत्रों पर शासन किया था। महाकवि कालिदास की बुक के अकॉर्डिंग उनके पास 30 मिलियन सैनिकों, 100 मिलियन अलग अलग वाहनों, 25,000 हाथियों और 4,000 समुद्री जहाज़ों की एक विशाल सेना थी। विक्रमादित्य के जीवन से ही विक्रम बेताल नाम की कथा जुड़ी है। तुर्की के इस्तांबुल शहर की एक फेमस लाइब्रेरी मकतब ए सुलानिया में एक ऐतिहासिक ग्रंथ है, सायर उल ओकुल। उसमें कहा गया है कि वे लोग भाग्यशाली हैं जो उस समय जन्मे और राजा विक्रम के राज्य में जीवन व्यतीत किया। सबसे लंबी सड़क राजा विक्रमादित्य ने बनवाई थी, जिसके बाद जो है ट्रेडिंग जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़ी थी। उनकी बुद्धिमत्ता की कहानी विक्रम बेताल के नाम से प्रसिद्ध है। ऐसी ही कुछ कहानियां हैं जो है बेताल 25 महाराज विक्रमादित्य की पराक्रम की 25 कहानियों का संग्रह है, जो कि महाराज विक्रमादित्य की कहानियों में सर्वाधिक प्रसिद्ध है। इस कहानी में एक बेताल का वर्णन किया गया है। एक साधु के परामर्श पर महाराज विक्रमादित्य बेताल को पेड़ से उतारकर अपने कंधे पर बिठा लेते हैं। महाराजा विक्रमादित्य के कंधे पर बैठकर बेताल उन्हें श्राप दे देता है कि अगर उन्होंने उसके किसी भी प्रश्न का उत्तर नहीं दिया तो उनका सिर धड़ से अलग हो जाएगा। ऐसा कहने के बाद बेताल उनसे कई सारी कहानियां बताता है और उन कहानियों के अंत में महाराजा विक्रमादित्य का अंतिम न्यायिक निर्णय पूछता है। बेताल द्वारा पूछी गई ऐसी ही 25 कहानियां इस बेताल 25 में संग्रहित है। उसी प्रकार सिंहासन बसीसी में महाराज विक्रमादित्य के पराक्रम की कहानियों में से अत्यंत प्रसिद्ध है। इस कथा संग्रह में महाराजा विक्रमादित्य के राज्यों पर विजय से संबंधित कहानियां संग्रहित की गई हैं। कहा जाता है कि राजा विक्रमादित्य जब इंद्र के दरबार में गए थे तो उन्होंने राजा विक्रमादित्य को 32 मूर्तियां भेंट स्वरूप दी थी। यही 32 बोलने वाली मूर्तियां राजा विक्रमादित्य के साथ रहती हैं। जब राजा भोज सिंहासन पर बैठने वाले होते हैं तो ये 32 मूर्तियां 32 बार राजा भोज से सवाल करती हैं और राजा भोज इन 32 कहानियों के सवालों का जवाब देते हैं। उसके पश्चात सिंहासन पर बैठते हैं। तो ये थी राजा विक्रमादित्य से जुड़ी कहानी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।